जानकारी लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कि मनुष्य जो होता है गलत कार्य करते समय एक बार भी नहीं सोचता। एक बार याद रखना कि जो जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो राजा महाराजा रहे हों, चाहे वो पुराना कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी कुकर्म किए हैं, जिसने भी गलत कार्य किए हैं, उनको भोगना तो पड़ता है, कोई बच नहीं सकता, भोगना तो पड़ता है। जितने भी लोग हैं अगर ये सोच रहे होंगे, अब कल्पना करो, कल्पना करोगे तभी समझोगे, ऐसा नहीं करोगे। आप एक स्त्री हो या आप एक पुरुष हो और आप अपनी पत्नी या पति को धोखा देके पर नारी या पर पुरुष के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप गलत कुकर्म मार्ग पे चलते हैं। और गरुड़ पुराण में लिखा गया कि भाई जो ऐसा काम करेगा उसको लोह यानी कि लोहे की बनी हुई स्त्री, अगर आप पुरुष है तो लोहे की बनी स्त्री से आपको सब बांध दिया जाएगा, और अगर आप स्त्री हैं तो लोहे से बने हुए पुरुष से आपको बांध दिया जाएगा। और उसको वो भी जलते हुए, वो अंगार के जैसा रहेगा, वो लोहे का, ऐसा नहीं है कि ठंडा रहेगा, बिल्कुल लोहे का, जलता हुआ लोहे का पुरुष या स्त्री, उससे आपको बांध दिया जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर अभी अभी माचिस की तीली आप जलाते हैं कभी कभी, और ये तीली अगर थोड़ी सी हाथ में जल जाती है या फिर जलते जलते यहाँ आती है और आप सोच रहे हैं, जो दिया जला रहे हैं और सोचते हैं कि अरे 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 ये तीली बुझे, उसके पहले जल जाओ, थोड़ा सा अगर आपकी चमड़ी जल जाती है, थोड़ी सी चमड़ी जल जाती है, तो वो दर्द कितना भयानक होता है। कहीं टूथपेस्ट लगाते हो आप, कहीं बर्फ लगाते हो, कहीं पानी में डूबो के बैठे रहते हो, जैसे हम बैठे रहते हैं, आप बैठे रहते हो कि अरे भाई अगर बाहर निकालेंगे तो जलन होती है, वापिस पानी में डूबो। अभी हमारा हाथ जल गया था तो हम कैसे हाथ डूबो के बैठे हुए थे, कलश में हाथ डूबो कैसे बैठे हुए थे कि भैया बाहर निकालो, तो जल रहा था, तो आप बैठे रहे। तो सोचो कितनी तकलीफ होती है माचिस की तीली की एक बूंद अग्नि अगर जब आपको छू जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो सोचिए जब आपको यम के दूत उस लोहे की बनी हुई जलती हुई उस लोह पुरुष या लोह स्त्री से आपको इस तरीके से बांध देंगे, और जिस शरीर में आप रहेंगे वो यातना शरीर रहेगा, मतलब उसमें मृत्यु नहीं होती। तो सोचो कि उसमें आप मरोगे नहीं, बस चीखोगे, चिल्लाओगे, चिंगाड़ोगे और यमदूत से पूछोगे कि मुझे इससे कब तक बंधे रहना पड़ेगा, मैंने पराई स्त्री से या पराये पुरुष से संबंध बनाए थे, अपनी पत्नी को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया, ठीक है मैं मान रहा हूं मेरी गलती है, पर हे देवदूत मुझे ये बताओ कि मुझे इससे कब तक बांध के रखोगे, क्योंकि मैं जल रहा हूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप जलो, मर नहीं सकते क्योंकि यातना शरीर है, मरोगे नहीं आप, बस जलते रहोगे। सोचो एक तिनका अग्नि से इतनी तकलीफ होती है, तो उस लोह पुरुष से आप बंध के जब आपको जलाया जाएगा और वो कहेगा कि भाई 2000 वर्ष बंधे रहना है अभी आपको। सोचो कि जब आप उस यम के दूत से पूछोगे कि कितनी देर तक मुझे इससे जलते रह, ऐसे जलते हुए से बंधा रहूंगा, मैं जलता रहूंगा, तड़पता रहूंगा, वो बोलेगा अभी 2000 वर्ष। आप उससे पूछोगे कि ये नरक में मुझे कितने वर्ष तक भोगना है, इसके अलावा भी और अलग अलग याति, क्योंकि ये तो एक कर्म का फल है कि भाई आपने ये कर्म करा तो आपको इतने वर्ष तक इसमें बंधे रहना पड़ेगा। उसके बाद वैतरणी नदी में आपको फिर तकलीफें अलग भोगनी पड़ेगी कि वहां पे भी आपको कष्ट दी जाएंगे, तकलीफ दी जाएगी। ऐसे कई प्रकार के नरक होते हैं जिनमें आपको डाला जाएगा बार बार, और अलग अलग यातनाएं, और हर जगह 100 200 500 1000 वर्ष तक आपको वो एक यातना लगातार दी जाएगी। अब जब वो बोलेगा 2000 वर्ष तक आपको इस लोह पुरुष से ऐसे ही बंधे हो तो जलते रहना। 2000 वर्ष, एक सेकंड में आपको तीली जलती है तो आप तड़प जाते हो। सोचो 1 साल तक जलना क्या होता होगा, सोचो 100 साल तक जलना क्या होगा, सोचो 1000 वर्ष तक जलना क्या होगा। 2000 वर्ष तक लोहे के एक पुरुष या स्त्री से आपको जब बांध के जलाया जाएगा तो वो तकलीफ, वो चिंघाड़ना, चीखना क्या होगा, वो होती है नरक यातना। इसलिए कहते हैं कि नरक यातना भोगने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। एक युग में दोबारा हो सकता है आपका जन्म ही ना हो, वो तो विरले होते हैं जिनका एक युग में, कि भाई कलयुग में आप एक बार जन्म लिए थे और 10,000 वर्ष के अंदर दोबारा आपको मनुष्य जीवन मिल गया, या 100 वर्षों में दोबारा मनुष्य जीवन मिल गया, या महीने भर में दोबारा मनुष्य जीवन मिल गया। वो आपके विरले ही होते हैं कि 100% में से 1% से भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए, वरना लाखों वर्ष लग जाते हैं दोबारा मनुष्य जीवन मिलने में, क्योंकि नरक यातना बहुत लंबी है। नरक यातना बहुत लंबी है। उसके बाद 84 लाख योनियां आपको मिल जाती हैं। कुत्ता बिल्ली ये बनते रहोगे आप, और उसमें प्रेत योनि नहीं होती। कुत्ता बिल्ली जब बनते उसमें प्रेत योनि नहीं होती, कुत्ता मरेगा तुरंत उसको अगला, क्योंकि वो 84 लाख योनि के चक्र में जा चुके होते हैं, वहां फिर ब्रेक नहीं लगता कि कुत्ता प्रेतात्मा बन के घूमेगा, नहीं, वो मरेगा तुरंत दूसरा शरीर मिलेगा, मरेगा तुरंत। छिपकली बन गया मरा, मक्खी बन गया मरा, इल्ली बन गया मरा, वही बिच्छू बन गया मरा, सांप बन गया मरा, ये बन गया मरा, वो बन गया। 84 लाख लगातार, जैसे ही मरेगा तुरंत जन्म मिलेगा, वो चक्र उसका चलता रहेगा। वो प्रेत नहीं बनता, प्रेत सिर्फ मनुष्य बनते हैं, क्योंकि मनुष्य को भोगना रहता है ना, उसके बाद ही तो शुरुआत होती है असली।
तो भाई साहब ये बात समझ लो आप कि अगर आपको ये लगता है कि भाई कुछ नहीं होता मांस खाने से, पार्टी मना लेते क्या होता है, एक दिन मांस खा लिया तो क्या होता है, सप्ताह में एक दिन ही तो खाते हैं, तो भाई खाते एक दिन हो, हजारों वर्ष की यातना भोगनी पड़ेगी, बच नहीं सकते आप सोचते हो कि भाई पिछली बार मैंने पति को धोखा दिया था, पत्नी को धोखा दिया था, चलो मैंने तोबा तोबा कर ली थी या माफी मांग ली थी भगवान से, चलो आज मौका मिला तो आज वो कर लेता हूं, उसके बाद फिर माफी मांग लूंगा। तो भूलना मत कि वहां जो चोट मिलेगी यातना शरीर में, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, और ये शरीर से बाहर हो जाओगे तो आप पुकार नहीं सकते कि हाय रे मेरे बच्चे, हाय रे मेरा बेटा, हाय रे मेरी बेटी मेरे को बचा ले, हाय रे मेरी पत्नी मेरे को बचा ले, हाय रे मेरे माँ बाप मेरे को बचा ले। कोई भी आपकी बात नहीं सुनने वाला, ना आप दोबारा उनको देख पाओगे। एक बार आप यहां से आगे की यात्रा पे चले गए, यमदूत पकड़ के ले गए आपको, तो वापस बड़े बड़े राजा महाराजे लौट के नहीं आ पाए तो आप कहां से आओगे, बड़े बड़े धुरंधर लौट के नहीं आ पाए तो आप कहां से आ पाओगे। तो यही चीज होनी है फिर कि छोटा सा कर्म अगर कुकर्म है, आपको पता है कि ये पाप है, आप झूठ बोल के कोई काम कर रहे हो, आपको पता है कि मैं झूठ बोल के काम कर रहा हूं, मत करो, क्योंकि वो काम तो एक सेकंड का होगा लेकिन कई 100 वर्षों की यातना आपको नरक में भोगनी पड़ेगी। तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, आपकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि वहां पे बिल्कुल सिस्टम जमा हुआ है, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है कि आप बच जाओगे, वो तो काटना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। कितना ही आप आज बोल लो कि 84 लाख योनियां नहीं होती, नरक यातना नहीं होती, ये अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास, कितना ही आप बकवास कर लो, कितना ही आप इन चीजों को आप कुछ भी बोल लो, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। कितने लोगों से आपने सुना होगा मरने के बाद कि भाई वो फलाना व्यक्ति मर रहा था और उसको यमदूत दिखे थे, कई बार सुना होगा आपने, मतलब होते हैं ना तभी दिखे थे ना। कितनी बार आप बोलोगे कि भाई यमदूत दिखे थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि चीजें हैं, क्योंकि भोगना पड़ता है, क्योंकि काटना ही है, वो चीज से बच नहीं सकते। कोई भी गलत काम करने से पहले 10 बार सोचो। कहते ना कि अच्छा काम करते वक्त एक बार सोचो, कि कोई भी अच्छा काम करने का मन कर रहा है कि चलो मंदिर चलना है, एक बार सोचो कि चलना है, वो उठ के चल दिए। तीर्थ यात्रा पे जाना है, सोचो और चले जाओ। आपको लगता है कि भाई कोई अच्छा काम करना है, कर दो। अच्छा काम करने में एक बार सोचो, पर बुरा काम करने में 100 बार सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि भोगना तो पड़ता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी स्त्रियां चतुर चालाक होती हैं जो सोचती हैं कि हम गलत काम करती रहेंगी, बड़ी चालाकी के साथ, कभी नहीं पकड़ाएंगी, कभी नहीं पकड़ाएंगी, लेकिन जिस दिन पकड़ाती हैं उसके बाद उनका भविष्य, उनका पूरा जीवन नरक यातना हो जाता है। फिर कोई मान सम्मान नहीं, सब खत्म, सब खत्म। उनकी वो चोरी, उनका वो पाप, उनका पूरा जीवन नाश कर देता है, फिर वो बाहर नहीं आ सकती। वैसे इंसान के साथ होता है कि आप कुछ पाप ऐसे कर देते हो कि उसके बाद आप कितना भी नाक रगड़ो, उनसे आप बाहर नहीं आ सकते। वो जीवन भर पाप आपके साथ चलते रहते हैं, और उधर चित्रगुप्त बैठे रहता है कि बेटा आएगा, कभी तो आएगा, आना तो यही है, कहां भाग के जाएगा। कितना भी अहंकार कर ले, गाड़ी में घूम ले, कितना भी तू बैंक बैलेंस बना ले, कितना भी अहंकार कर ले, एक दिन तो तू आएगा यमराज की नगरी में, तब तेरे को देखेंगे क्या होना है, और तब फिर आपको भोगना है। आज आप कितना भी अहंकार कर लो, कितना भी अहंकार कर लो कि स्वर्ग नरक और सब पाखंड है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी कर लो आप, सत्य है, उससे आप बच नहीं सकते कि मरने के पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही यमदूत आके खड़े हो जाएंगे। मरने के बाद खड़े हो जाएंगे नहीं, मरने के पहले ही, कुछ सेकंड पहले आके आपको दर्शन देना शुरू हो जाते हैं। यमदूत चारों ओर से घेर लेते हैं, वो घेर लेंगे आपकी आत्मा को, आप बच नहीं सकते। आपका अहंकार, आपका ये शरीर, आपका बैंक बैलेंस, कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा। भोगना तो पड़ेगा, ये बात निश्चित समझ लो। तो जिनके भी मन में ये गलतफहमी हो कि ये क्या बात कर रहे हैं, सब फेकम पाकी है, सब पाखंड है, सब झूठ है, आज आप बोल लो, आज आप बोल लो, कुछ नहीं होता। वो वहां पे बैठा चित्रगुप्त है ना, वो इंतजार कर रहा है कि बेटा सब कुछ लिखा जा रहा है तेरा, छोड़ेंगे नहीं तेरे को, आना तो तुझे है। ये चक्र अगर नहीं चल रहा होता ना 84 लाख योनियों का, तो जितने पहले पैदा होके जो मर गए ना, ये फटाफट दोबारा मनुष्य बन के जन्म लेते जाते तो आज पेड़ों पे भी मनुष्य उग जाते। अगर सभी को मनुष्य जीवन बार बार मिलता तो पेड़ों पे भी मनुष्य उगते, फिर पौधों में भी पानी डालते आप तो उसमें से भी मनुष्य का जन्म होने लगता। पर क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जितने भी चक्र चल रहे हैं 84 लाख योनियों के, नरक यातना के, ये और दूसरे लोगों के कि भाई दोबारा मृत्यु लोक में आए, ये भी जरूरी नहीं है। तल वितल पाताल, नीचे की तरफ चले जाओ, तो वो भी सब चल रहा है कि भाई सारी जगह जीवात्मा बटी हुई है, तो दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए ये इतना आसान नहीं है। ये सारे चक्र चल रहे हैं, 84 लाख योनियां चल रही हैं, तभी तो ये होता है कि दोबारा मनुष्य जीवन इतना आसान नहीं है। आप कुछ भी बोल लो, चक्र में तो जाओगे, इल्ली बन के आप भी
सब्जियों में ऐसे ऐसे चलोगे, नाली में चलोगे, केचुआ बन के मिट्टी में चलोगे, कॉकरोच बन के आप भी भागोगे नालियों में, लोग आपके ऊपर भी दवाई डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। आज आप कितना भी बोल लो, सब पाखंड है, सब ये है वो है वो है, कॉकरोच भी बनना पड़ेगा, सब कुछ बनना पड़ेगा, कहीं से आप भाग नहीं सकते। इसीलिए समझो इस बात को कि नरक यातना बहुत दर्दनाक होती है, बहुत कष्टप्रद होती है। इसीलिए क्या करने के लिए कह रहे हैं आपको? भक्ति करो, भक्ति करो। पाप करने से पहले 10 बार सोचो। संविधान कहीं ना कहीं हमारे धर्म संस्कृति से ही निकल के ही तो बना है, यहीं से तो जन्म लिया है कि क्या चीजें गलत है ये मत करो। तो संविधान कहता है कि भाई ये चीजें जो है अपराध है, वो धर्म कहता है कि ये चीजें करना पाप है। वही चीजें तो समझाना है आपको कि जीवन आप सही तरीके से जियो। वही चीज आपको संविधान भी सिखा रहा है, वही चीज धर्म भी सिखा रहा है कि भाई जीवन सही तरीके से जियो, पाप कर्म मत करो। 100 बार सोचो गलत काम करने से पहले। तो ये थी जानकारी पाप कर्म करने के ऊपर कि मांसाहार कर लूं, गलत काम कर लूं और कुछ नहीं होता है, एक बार और कर लूं फिर कुछ नहीं होता है, अगली बार से नहीं करूंगा, ये सोचकर मत चलो। वहां एक एक दिन का हिसाब, एक एक पल का, एक एक बार मांसाहार का हिसाब, एक एक बार पराई स्त्री का हिसाब, पराई पुरुष का हिसाब, एक एक बार का लिखा जा रहा है। बच नहीं पाओगे। एक बार करो और 10 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल नरक यातना फिर भोगते रहना, चीखते चिंघाड़ते रहना, कोई नहीं सुनेगा। अभी तक के लिए इतना ही। ये जो जानकारी थी गरुड़ पुराण से थी। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।